इस सप्ताह की शुरुआत में मंगलवार 8 मार्च को भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्योंकि इससे दयनीय नए कोविड-19 मामले में 16 मई 2020 के बाद पहली बार 4,000 से नीचे केसेस गिर गए। 662 दिनों के अंतराल में दूसरे देश से आने वाले संक्रमण कम हुए, जिससे देश भर में तीसरा लहर पर पूर्ण और अंतिम विराम लग गया। इस बीच कुछ साइंटिफिक मॉडल पहले से ही भविष्यवाणी करना शुरू कर चुके थे कि चौथी लहर भारत में कब आएगी। एक प्रख्यात वायरोलॉजिस्ट और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च इन वायरोलॉजी के पूर्व निदेशक डॉक्टर टी जैनब जॉन के अनुसार वर्तमान में भारत अपने दैनिक कोविड-19 मामलों के स्थानिक स्तर पर पहुंच गया है। इस बीमारी को अवस्थानिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जब यह एक निश्चित क्षेत्र में स्थापित पैटर्न के आधार पर नियमित रूप से होता है। इस चरण में जनसंख्या अनिवार्य रूप से बीमारी के साथ जीना सीख जाती है। इसकी तुलना में एक महामारी तब होती है जब एक वैश्विक बीमारी का प्रकोप बीमारी की अप्रत्याशित लहर पैदा कर सकता है। वे कहते हैं कि कोविड-19 ने भारत में स्थानिक चरण में प्रवेश किया है, क्योंकि एक स्थानिक राज्य का मेरी अपनी परिभाषा है। कम और स्थिर दैनिक संख्या केवल मामूली उतार चढ़ाव के साथ यदि कोई हो, कम से कम 4 सप्ताह के लिए। मेरी व्यक्तिगत अपेक्षा इसलिए राय है कि हम 4 सप्ताह से अधिक समय तक स्थानिक चरण में रहेंगे। भारत के सभी राज्य में एक ही प्रवृत्ति दिखाई देते हैं, सो मुझे आशा है कि भारत में कोविड-19 की चौथी लहर आने की आशंका कम है। आईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित एक मॉडल के अनुसार कोविड-19 की चौथी लहर यदि आती है तो 4 महीने तक चलेगी, 22 जून से 24 अक्टूबर 2022 के बीच। इसके अलावा लहर अगस्त के बीच महीने में अपने चरम पर पहुंच जाएगी। लहर की गंभीरता नए कोविड वायरस वेरिएंट के उद्भव, जनसंख्या के टीकाकरण की स्थिति पर, बूस्टर खुराक की संख्या पर निर्भर करेगी। यह खबर कुछ दिनों से चर्चा में है। अब आईटी कानपुर के एक विशेषज्ञ टीम ने जून के मध्य से भारतीय आबादी की चौथी लहर के बारे में चेतावनी दी थी। कोरोना वायरस की भयंकर दूसरी लहर से जूझने के बाद भारत इस साल कुछ समय के लिए तीसरी लहर की चपेट में था। हालांकि राज्यों में मामलों में भारी गिरावट आई और वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है।